नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए। मैं आपको आज की वीडियो में यह चीज़ सिखाने वाला हूं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़कर बोल सकते हैं, कैसे अंग्रेजी बोलने की आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं तो कैसे आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं, आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर मैं आपको सिखाऊंगा अंग्रेजी बोला कैसे जाता है, कैसे आप अंग्रेजी बोलने की शुरुआत करेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है। जो यहाँ पर मैं शब्द आपके लिए लेकर आया हूँ, इनको मैं आपको बोल बोल कर बताऊँगा कि कैसे बोला जाएगा। जैसे देखिए HELLO, तो इसे कैसे पढ़ेंगे। देखिए H से पढ़ेंगे ह, और E से ए की मात्रा, LL से लो और O से ओ की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे हेलो। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ा जाएगा हेलो। और हेलो का मतलब होता है नमस्ते। हेलो का मतलब होता है नमस्ते। जैसे आप किसी से बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, हेलो दोस्त, हेलो हेलो सर, तो इस तरीके से आप इन्हें बोल सकते हैं। हेलो हेलो किसी के साथ आप बोल सकते हैं। जैसे आप भैया तो क्या बोलते हैं, हेलो भैया, हेलो सर, हेलो मैम, हेलो, तो किसी से भी आप हेलो का प्रयोग कर सकते हैं। HELLO, हेलो मतलब नमस्ते होता है। यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर H से लिखे हैं ह, और E का प्रोनाउंसिएशन ए की मात्रा के रूप में किया जाएगा, और L से होगा ल, और O का प्रोनाउंसिएशन ओ की मात्रा के रूप में, तो इसे लिखेंगे हेलो। इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए N से पढ़ेंगे ना, और I का प्रोनाउंसिएशन ई के रूप में किया जाएगा, तो नाई, और CE से पढ़ेंगे सौ, तो इसे पढ़ेंगे नाइस। अब नाइस में से क्या होता है समझिएगा। नाइस का मतलब होता है अच्छा। नाइस मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, नाइस का मतलब होता है अच्छा। इसे आप याद रखिए। कैसे बोल सकते हैं, जैसे योर साइकिल इज़ नाइस, तुम्हारा साइकिल अच्छा है। योर बुक इज़ नाइस, तुम्हारा बुक अच्छा है। ऐसे आप बोल सकते हैं। नाइस मीन्स होता है अच्छा। THANKS, तो TS से पढ़ेंगे थ, TS से थ, ए से ए की मात्रा, N से नो, के से को, S से सौ, तो इसे पढ़ेंगे थैंक्स। थैंक्स मतलब धन्यवाद। थैंक्स मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। इसे आप याद रखिएगा, थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। जैसे आप बोल सकते हैं थैंक्स, थैंक्स मतलब धन्यवाद किसी। जैसे आप बोल सकते हैं थैंक्स, आप जैसे आपकी कोई मदद करता है तो आप क्या बोलते हैं, थैंक्स, थैंक यू भैया, थैंक यू सर, थैंक यू। तो थैंक मतलब होता है धन्यवाद, थैंक्स मतलब धन्यवाद। BYE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बाय। BYE बाय। और बाय मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, बाय का मतलब होता है अलविदा, BYE। जैसे बाय, जैसे आप कहीं स्कूल पे जाते हैं तो अपने घर वालों से क्या बोलते हैं, बाय मॉम, बाय फादर, बाय सिस्टर, तो बाय इस तरीके से बोलते हैं ना। तो बाय मतलब क्या होता है, अलविदा होता है। उसके बाद जब फिर वापस आते हैं तो भी तो आप बाय बोलते हैं। अपने मित्रों से क्या बोलते हैं, बाय फ्रेंड्स, तो बाय मतलब क्या होता है, अलविदा होता है। आप इसे अंग्रेजी बोलने में इनका प्रयोग कर सकते हैं। SORRY, तो SO से पढ़ेंगे शो, और R से पढ़ेंगे र, और Y से, Y का प्रोनाउंसिएशन बड़ी की मात्रा के रूप में किया जाएगा। तो यहाँ पर इसे हम पढ़ेंगे सॉरी। अब सॉरी मतलब क्या होता है, क्षमा होता है। सॉरी मतलब क्षमा। जैसे आपसे कोई गलती होती है तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी। तो सॉरी मतलब क्या होता है, क्षमा होता है। इसे आप याद रखेंगे और आप इन्हें अंग्रेजी बोलने में प्रयोग कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, आप सुनते होंगे, तो इस तरीके से आप भी बोल सकते हैं अंग्रेजी में किसी के साथ। जैसे आपसे कोई गलती होती है, मान लीजिए कहीं पर गए हैं और किसी को आपकी वजह से चोट लग जाती है, तो आप क्या बोलेंगे, सॉरी भैया, सॉरी, सॉरी सिस्टर। तो सॉरी मतलब क्या होता है, क्षमा होता है। OKEY, तो O से पढ़ेंगे O, और KEY को की पढ़ेंगे, KY को के पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे ओके। और ओके का मतलब क्या होता है, ठीक है। ओके का मतलब ठीक है, ओके। जैसे आप क्या बोलते हैं, जैसे आप कोई काम करते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई आपसे कुछ कहता है तो आप क्या कहते हैं, ठीक है, ओके। ओके मतलब ठीक है। HELP, तो इसे क्या पढ़ेंगे, HE से ये है, और L से लो, और P का प्रोनाउंसिएशन प के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हेल्प। और हेल्प मतलब होता है मदद। हेल्प मतलब मदद होता है। जैसे
प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें, ऐसे आप बोल सकते हैं। BAD तो इसे पढ़ेंगे बैड, BAD, बी से ब और ए का प्रोनाउंसिएशन आई के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे बैड। और बैड मतलब क्या होता है? बुरा होता है। बैड मतलब बुरा बोल सकते हैं, फिर खराब भी बोल सकते हैं। जैसे दिस बॉय इज़ बैड, यह लड़का बहुत बुरा है। दिस बॉय इज़ वेरी बैड, यह लड़का बहुत बुरा है। तो बैड मतलब बुरा भी बोल सकते हैं, खराब भी बोल सकते हैं। WHAT तो W से आधा व, HA से ह और T से टो, तो इसे व्हाट पढ़ेंगे। व्हाट मतलब होता है क्या, व्हाट मतलब क्या होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो व्हाट मतलब होता है क्या। HOW तो इसे क्या पढ़ेंगे, एच से पढ़ेंगे हाँ और OW का प्रयोग करेंगे ऊ के रूप में, तो इसे पढ़ेंगे हाउ। हाउ मतलब क्या होता है? कैसे। हाउ मतलब कैसे होता है, कैसे। जैसे हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। तो हाउ का प्रयोग आप कर सकते हैं, और सारे लोग करते हैं। जैसे आप किसी से मिलते हैं तो आप क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, अगर आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हाउ आर यू, तो वह सामने से उत्तर देगा आई एम फाइन, यानी मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। तो हाउ मतलब होता है कैसे। WHEN तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे व्हेन। WHEN व्हेन, और व्हेन का मतलब होता है कब। व्हेन मतलब कब होता है, व्हेन मतलब होता है कब। जैसे आप अपने मित्र के साथ कहीं गए हैं तो आप उसके बाद जब वो चला जाता है तो आप क्या कहते हैं, वो कहीं जाता है तो आप क्या कहते हैं, व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। तो व्हेन मतलब होता है कब। WHY तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वाई, इसे क्या पढ़ेंगे वाई। और वाई मतलब क्या होता है क्यों, वाई मतलब होता है क्यों। जैसे जब आपका मित्र नहीं आता है तो आप क्या बोलते हैं, वाई विल यू नॉट कम, तुम क्यों नहीं आए। वाई डिड यू नॉट कम, ऐसे आप बोल सकते हैं, यानी तुम क्यों नहीं आए। तो यहाँ पर वाई मतलब हो जाएगा क्यों। RIGST तो आर से पढ़ेंगे रा, देखिए आर से पढ़ेंगे रा। और देखिए एक चीज़, आप एक नियम याद कर लीजिए, एक रूल याद कर लीजिए, कहीं भी अगर IGST लिखा रहता है तो हम उसे आइट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, आइट पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर RIGST तो आर से रॉ पढ़ेंगे, IGST को आइट पढ़ेंगे, तो इस तरीके से हो जाएगा राइट। RIGST यहाँ पर ट रहेगा, जैसे राइट पढ़ेंगे। अब राइट मतलब क्या होता है, राइट मतलब होता है सही, राइट मतलब होता है सही। जैसे आप कहीं पर जा रहे हैं आप अपने मित्र के साथ, तो आप उससे क्या बोलेंगे, दिस इज़ द राइट वे, यह सही रास्ता है। दिस इज़ द राइट वे, यह सही रास्ता है। मतलब अगर सही रास्ते पे है तो आप क्या बोलते हैं, यह सही रास्ता है, हम सही जगह पर जा रहे हैं। PLEAC तो P से पढ़ेंगे प, LE से ली और SE से जो पढ़ेंगे। LEA से ली और SE से जो, तो इसे पढ़ेंगे प्लीज़। अब प्लीज़ मतलब क्या होता है, कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है, प्लीज़ मतलब कृपया। जैसे आप उससे कुछ मांगते हैं, अपने मित्र से मांगते हैं कुछ, तो आप क्या बोलते हैं, प्लीज़ गिव मी बॉटल ऑफ वाटर, यानी एक पानी का बोतल दो। प्लीज़ गिव मी बॉटल ऑफ वाटर, एक बोतल पानी दो। तो प्लीज़ का प्रयोग करके आप उससे मांगते हैं, यानी रिक्वेस्ट करते हैं। तो प्लीज़ मतलब होता है कृपया। LAUGH तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे LAU से पढ़ेंगे ला, GH से पढ़ेंगे फ, तो इसे पढ़ेंगे लाफ। लाफ मतलब होता है हंसना, लाफ मतलब हंसना। जैसे आप अपने मित्र के साथ बैठे हैं तो आपका मित्र क्या कर रहा है, हंस रहा है, तो आप क्या बोलते हैं, वाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो, वाई आर यू लाफिंग। तो ऐसे आप बोल सकते हैं अंग्रेजी को। तो उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे अंग्रेजी को बोलना है, कैसे अंग्रेजी पढ़ना है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इंग्लिश बोलना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्यारे बच्चों अगला शब्द क्या लिखा गया, देखिएगा WHERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, देखिएगा WHERE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे वेयर। W से पढ़ेंगे वाह और HERE से पढ़ेंगे हेयर, तो इसे पढ़ेंगे हेयर। अब वेयर मतलब क्या होता है, वेयर मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ होता है। जैसे आपका मित्र कहीं जा रहा है तो आप क्या बोलते हैं, वेयर विल यू गो, तुम यानी तुम कहाँ जाओगे, वेल विल यू गो, तुम कहाँ जाओगे। तो वेयर मतलब होता है कहाँ। या फिर पूछ सकते हैं कोई आपसे, आप किसी से पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव, यानी तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। NO तो इसे क्या पढ़ेंगे नो, और नो का मतलब क्या होता है, नहीं होता है। नो मतलब नहीं होता है। तो
तो जैसे आपका मित्र पूछता है कि क्या तुम उसे जानते हो, तो आप क्या बोलते हैं? नो आई डोंट नो, मैं उसे नहीं जानता। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। HATE, तो यस से ह, ए से एक ही मात्रा, TE से टो, तो इसे पढ़ेंगे हेट। देखिए अगर यहाँ पर ये ई नहीं होता तो हम इसे पढ़ते हैट, लेकिन ई होने की वजह से यहाँ पर एक का प्रोनाउंसिएशन एक ही मात्रा के रूप में किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हेट। और हेट मतलब होता है नफरत। हेट मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? नफरत। जैसे आपका मित्र पूछता है कि क्या तुम उससे प्यार नहीं करते, तो आप क्या कहते हैं? नहीं, आई हेट यू, आई हेट हिम, मैं उससे नफरत करता हूँ, आई हेट हिम। तो हेट मतलब होता है नफरत। GREAT, तो इसे पढ़ेंगे ग्रेट। GREAT, ग्रेट। ग्रेट मतलब क्या होता है? महान होता है। ग्रेट मतलब होता है महान। जैसे आप अपने मित्र के साथ बैठे तो आप क्या बोलते हैं? आपका मित्र पूछ रहा है, मतलब कहता है कि गांधी जी वाज ग्रेट, यानी गांधी जी महान थे। गांधी जी वाज ग्रेट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं। देखते हैं अगला शब्द HAPPY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? यस से पढ़ेंगे हा, ए से आई की मात्रा और डबल पी से प और आई से बड़ी की मात्रा का प्रोनाउंसिएशन किया जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हैप्पी। और हैप्पी मतलब क्या होता है समझिएगा? हैप्पी का मतलब होता है खुश। हैप्पी मतलब खुश होता है। जैसे आपका मित्र बहुत ज़्यादा खुश है तो आप क्या बोलते हैं? वाई आर यू शो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो? वाई आर यू शो हैप्पी, तुम इतने खुश क्यों हो? तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दो मित्रों को लेकर अंग्रेजी बोलना सिखा रहा हूँ कि अंग्रेजी कैसे बोला जाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द है GIVE, तो इसे पढ़ेंगे गिव। जैसे गिव मीन्स क्या होता है? GI से पढ़ेंगे गी और VE से वाह, इसे पढ़ेंगे गिव। और गिव मतलब क्या होता है? गिव का मतलब होता है देना। गिव मतलब देना। जैसे गिव मी योर बुक, मुझे अपनी किताब दो। जैसे अपने मित्र से बोलते हैं गिव मी योर नोटबुक, मुझे अपनी नोटबुक दो, मुझे अपनी किताब दो। PLAY, तो इसे पढ़ेंगे प्ले। और प्ले मतलब क्या होता है? खेलना होता है। प्ले मतलब खेलना होता है। जैसे लेट्स प्ले अ क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। आप अपने मित्र से बोल रहे हैं लेट्स प्ले अ क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं। RUN, इसे पढ़ेंगे रन। और रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। रन मतलब दौड़ना होता है। जैसे आप अपने दोस्त से कह रहे हैं लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। लेट्स रन, चलो दौड़ते हैं। STAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्टे। स्टे मतलब क्या होता है? स्टे मतलब होता है रुकना। स्टे मतलब रुकना। जैसे स्टे हेयर, जैसे आप दौड़ रहे हैं तो आपका मित्र क्या कर रहा है? स्टे हेयर, यहाँ रुको। स्टे हेयर, यहाँ रुको, तो स्टे मतलब होता है रुकना। SPEAK, तो इसे पढ़ेंगे स्पीक। SPEAK, स्पीक। और स्पीक मतलब क्या होता है? बोलना होता है। स्पीक मतलब बोलना। जैसे आप जब वहाँ पर रुक जाते हैं तो आपका मित्र क्या कहता है? स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। स्पीक समथिंग, कुछ बोलो। तो स्पीक मतलब होता है बोलना। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों अंग्रेजी कैसे बोला जाएगा आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। देखते हैं LEARN, तो इसे क्या पढ़ेंगे? लर्न। LEARN, लर्न पढ़ेंगे। लर्न मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। LEARN, लर्न। जैसे लर्न रनिंग, यानी दौड़ना सीखो। लर्न रनिंग, दौड़ना सीखो। आपका मित्र कह रहा है कि दौड़ना सीखो, कैसे दौड़ा जाता है यह सीखो, तो आप बोल सकते हैं लर्न रनिंग। READ, तो इसे क्या पढ़ेंगे? रीड। READ, रीड। और रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना होता है। रीड मतलब पढ़ना। तो फिर आप अपने मित्र से क्या कह रहे हैं? अपने मित्र से कह रहे हैं रीड बुक्स, यानी किताबों को पढ़ो। यानी कैसे दौड़ा जाता है? किताबों से पढ़ो, उसके बाद प्रैक्टिस करो, तो आपको दौड़ना समझ में आएगा। तो रीड मतलब होता है पढ़ना। तो रीड द बुक, किताबें पढ़ो। WRITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? W यहाँ पर साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाएगा, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? RITE, तो इसे पढ़ेंगे राइट। और राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब लिखना। राइट मतलब लिखना। तो राइट द स्टेप्स, यानी किस तरीके से दौड़ा जाता है उसे लिखो। राइट द स्टेप्स, यानी वो उन कदमों को लिखो कैसे दौड़ा जाता है, तो राइट मीन्स लिखो। SUGER, तो इसे क्या पढ़ेंगे? SU से पढ़ेंगे सू, और GA से पढ़ेंगे ग, R से पढ़ेंगे र, तो इसे पढ़ेंगे शुगर। और शुगर मतलब होता है चीनी। शुगर मीन्स चीनी। जैसे चीनी स्वीट होती है, द शुगर इज स्वीट। चीनी स्वीट होती है, द शुगर इज स्वीट। आप अपने मित्र से बोल रहे हैं शुगर मीठी होती है, द शुगर इज स्वीट।
TIME, तो इसे क्या पढ़ेंगे, टी से टॉ, IME को पढ़ेंगे ई में, तो इसे पढ़ेंगे टाइम। और टाइम मतलब होता है समय, टाइम मतलब होता है समय। जैसे आप अपने दोस्त से क्या कह रहे हैं, समय महत्वपूर्ण है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल, ऐसे आप बोल सकते हैं। SWEET, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एस से पढ़ेंगे सा, डब्ल्यू से पढ़ेंगे वाह, WET से पढ़ेंगे ई की मतलब टी से ट, तो इसे पढ़ेंगे स्वीट। और स्वीट मतलब होता है मिठाई, स्वीट मतलब मिठाई, स्वीट। SOUR, जैसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सावर, SOUR सावर, सावर मीन्स होता है खट्टा, सावर मीन्स खट्टा। जैसे नींबू खट्टा है, द लेमन इज सावर, द लेमन इज सावर, नींबू खट्टा है। RIPE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, राइप, RIPE राइप पढ़ेंगे इसे। राइप मीन्स क्या होता है, पका हुआ, राइप मीन्स पका हुआ। जैसे द भोजन इज राइप, यानी भोजन पका हुआ है। द क्रॉप इज राइप, यानी फसल पक चुकी है, द क्रॉप इज राइप, यानी भोजन फसल पक गई है। HOUR, जैसे क्या पढ़ेंगे, आवर पढ़ेंगे, HOUR आवर, आवर मतलब होता है घंटा, आवर मतलब घंटा होता है। HOUR, इसे हावर नहीं आवर पढ़ा जाएगा, तो आवर मतलब होता है घंटा। KIND, तो इसे पढ़ेंगे काइंड, KIND काइंड, और काइंड मतलब होता है दयालु, काइंड मतलब दयालु होता है। तो इस तरीके से देखिए कैसे मैंने आपको अंग्रेजी को बोल बोल के बताया, एक दोस्त के माध्यम से बताया कि कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त से अंग्रेजी में कैसे बात करते हैं, मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आया अंग्रेजी कैसे बोला जाएगा, तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इस तरीके से आप इन शब्दों को आप अंग्रेजी बोलने में कर सकते हैं प्रयोग। कहीं भी अगर आप जाते हैं तो आप इस तरीके से छोटे छोटे शब्दों को बोलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे करते हुए आप अंग्रेजी को बोलने लग जाएंगे, अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।